स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है कि अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेसिक कैरेक्टर। हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था बेसिसिटीज़ की अमीन्स की, बट आज हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं क्या होता है। तो जो अमीन्स होता है वो जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट बनाता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जो एसिड होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मेशन करता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या होता है, जो अमीन होता है उस पर होते हैं लोन पेयर। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा है HCl, इसमें H होता है पॉजिटिवली चार्ज और Cl होता है नेगेटिवली, मीन्स हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और जो एसिड होते हैं वो होते क्या है, प्रोटॉन डोनर, यानी कि H+ डोनर होते हैं। तो क्या करेगा, ये अपने H+ आयन को इसको दे देगा और क्या कर लेगा, इसके साथ H+ आयन बॉन्ड बना लेगा। क्या बन जाएगा, CH3NH3। ठीक है, मेथिल अमोनियम आयन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा Cl क्लोराइड आयन अलग हो जाएगा। इस तरह हम दूसरा एग्जांपल देख लें, इसमें भी सेम ऐसा ही है। हमने एसिड का चेंज कर लिया है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया है। सल्फ्यूरिक एसिड में भी क्या होता है, 2H+ के फॉर्म में टूटता है एंड SO4- के फॉर्म में टूटता है। तो इसमें प्रोटॉन है कौन सा, हमारा हाइड्रोजन है प्रोटॉन, ये हमारा लॉस होकर इनसे बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें जो होता है, द फ्री बेस कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम सॉल्ट बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। अगर हम सॉल्ट की रिएक्शन करा दें किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, दैट इज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर रिएक्ट करवा दें तो होगा क्या, सोडियम तो प्लस में टूटेगा, OH माइनस में टूटता है। और जो हमारा आयन है वो क्या होगा, प्लस पॉजिटिवली चार्ज ये था, नेगेटिव पार्ट ये था। अब इसका नेगेटिव पार्ट जो होगा वो Na से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, NaCl। एंड जो इसका OH पार्ट है वो किससे रिएक्ट करेगा, इसके H से रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, H2O। और फिर से बच क्या जाएगा, C6H5NH2। यानी कि जो हमारा अमीन था वो फिर से हमारा अलग हो जाएगा। यानी कि अगर किसी भी अमीन की रिएक्शन एसिड से कराई जाती है तो उससे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। और अगर उस सॉल्ट से हमें फिर से हमारा वही अमीन रीजनरेट करना है तो रिएक्शन किससे करा देनी है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाई। एल्कलाई का मतलब होता है ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्वल होते हैं, जैसे NaOH वाटर में सॉल्वल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एल्कलाई सॉल्ट में मिलाते हैं इसके साथ या इसके साथ तो क्या मिल जाएगा, इससे हमें वही हमारा अमीन फिर से मिल जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शंस एंड नेम द प्रोडक्ट। आपको सिर्फ रिएक्शन करानी है कंप्लीट। रिएक्शन हुई किसकी है, अमीन की रिएक्शन हुई है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स एसिड के साथ। आपको पता है क्या होगा इसमें, बस प्रोटॉन इसमें ये इसको दे देगा HCl और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको बस लिख देना और कुछ नहीं करना है। तो ये आप खुद से कर लीजिएगा कॉपी में। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एल्काइलेशन, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है एल्काइलेशन। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एल्काइलेशन। इसमें होता क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद एल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एल्काइलेशन। यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड के, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड के हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट किससे हो जाए, एक एल्किल ग्रुप से हो जाए तो रिएक्शन कौन सी होती है, एल्काइलेशन होती है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए रिएक्शन देख लेते हैं होता क्या है। अब हमने किसका लिया, फर्स्ट ये प्राइमरी अमीन है, रिएक्शन करानी किससे है, एल्किल हैलाइड के साथ। ठीक, अब होगा क्या, इसमें से हमने पढ़ा क्या, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट होगा और एक एल्किल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। अमीन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, नाइट्रोजन हमारा यहाँ पर लोन पेयर होते हैं। और एल्किल जो एल्किल होता है मतलब एल्किल हैलाइड, ये R होता है पॉजिटिवली चार्ज, X होता है नेगेटिवली चार्ज। ये क्या करेगा, X इस इलेक्ट्रॉन को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचता है और पार्शली नेगेटिव हो जाता है। और R जो होता है वो कैसा हो जाता है, पार्शली पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, और क्या करेगा, इसका लोन पेयर क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा और यहाँ से बॉन्ड बन ले जाएगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा, ये ऐसा बनता है। ठीक है, यहाँ पर अटैच हो गया। अब नाइट्रोजन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा क्योंकि इसने R को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब होगा क्या होगा, ये यहाँ पर कि यहाँ से जो H होगा वो क्या करेगा, यहाँ से X के साथ निकल जाएगा किसकी फॉर्म में, HX की फॉर्म में, और बचेगा क्या हमारा RNH। ठीक है,
ये बचेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जब भी एल्काइलेशन रिएक्शन होती है तो अमीन से एक H निकल जाता है और उस H के बदले क्या हो जाता है, एक R आकर के यानी कि एक एल्किल ग्रुप आके अटैच हो जाता है। यही होती है एल्काइलेशन रिएक्शन। और प्राइमरी अमीन की एल्काइलेशन कराने पर हमें मिलता क्या है, सेकेंडरी अमीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम सेकेंडरी अमीन का एल्काइलेशन कराते हैं। अगर हम सेकेंडरी का एल्काइलेशन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और R आके अटैच हो जाएगा। मीन्स हमारा बनेगा क्या, टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, और अगर हम टर्सरी अमीन का फॉर्मेशन कराएं तो यहाँ पर H तो होता नहीं है, H का तो रिप्लेसमेंट होगा नहीं। बस यहाँ पर होता क्या है, एक R और X दोनों जहाँ पर जुड़ते हैं, जो स्टेट ये वाली आती है, यानी कि जो इंटरमीडिएट स्टेट आती है, ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एटम तो होते ही नहीं है। इस वजह से क्या इनमें फॉर्मेशन होता है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाए। क्वाटरनरी का मतलब होता है 4, नाइट्रोजन के साथ 4 एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं और ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिएक्शन इसके बाद हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसके पास H+ आयन होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन। अब अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सेकेंडरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी अमीन्स। ये जितने भी हमने पीछे रिएक्शंस पढ़ी थी बेसिसिटी ऑफ अमीन्स की, ये सबका कंक्लूजन है कि जो सेकेंडरी अमीन्स होता है वो क्या होता है, प्राइमरी से मोर बेसिक होता है। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन donating group bonded to the nitrogen atom, greater the electron density on nitrogen and stronger is the amine। देखिए अब प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी में आपने देखा कितने एल्किल ग्रुप है, सिंगल है। सेकेंडरी में 2 एल्किल ग्रुप होते हैं। तो यानी कि इस वाले में नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन देने वाले ज़्यादा ग्रुप है, ये भी देगा और ये भी देगा, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और प्राइमरी में क्या होता है, इसके पास सिर्फ एक ही ग्रुप है जो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ऐसी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी अमीन जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव कह रहे हैं, क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है, जिससे इसकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, कंपेयर टू प्राइमरी अमीन के ज़्यादा होती। बट देखिए टर्सरी में तो 3 ग्रुप होते, तो क्यों नहीं होता है, टर्सरी में क्या होता है, 3 एल्किल ग्रुप होते तो हैं, बट इसमें क्या होता है, H+ आयन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये बेसिसिटी नहीं शो करता है। ये देखिए क्या दिया गया आगे, अ प्राइमरी अमीन हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू नाइट्रोजन एटम, forms greater number of hydrogen bond with water molecules and so makes RNH3+ ion cation more stable than सेकेंडरी। यानी कि जो प्राइमरी अमीन होता है उसका जो कैटायन बनता है RNH3, वो जो होता है वो सेकेंडरी अमीन के कैटायन से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, RNH2+, ये किस में फॉर्म होता है, RNH2 फॉर्मेशन होता है सेकेंडरी अमीन में। ठीक है, प्राइमरी में क्या बनता है, RNH3 बनता है। फॉर द रीज़न डाईमेथिल अमीन इज स्ट्रॉन्ग बेस देन एथिल अमीन विच इज टर्न इज मोर बेसिक देन मेथिल अमीन। ठीक है, यानी जो होता है हमारा सेकेंडरी अमीन, इसी वजह से प्राइमरी से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। क्यों, क्योंकि जो प्राइमरी अमीन होता है वो जो हमारा कैटायन बनाता है वो कैसा होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये स्टेबल ज़्यादा होता है, और जो हमारे सेकेंडरी अमीन होते हैं वो कैटायन कैसा बनाते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं बनाते। तो इस वजह से भी क्या होता है, बेसिसिटी सेकेंडरी अमीन की ज़्यादा होती है कंपेयर टू प्राइमरी अमीन के। ठीक है, और अगर बात करें अमोनिया की और प्राइमरी अमीन की, तो प्राइमरी अमीन की ज़्यादा बेसिसिटी होगी कंपेयर टू अमोनिया के। ठीक है, अब एक रिएक्शन देख लेते हैं, इसमें क्या दिया, C2H5NH2, ये हमारा है क्या, ये हमारा प्राइमरी अमीन है और रिएक्शन किससे कराई गई, मेथिल आयोडाइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, एथेनॉल की प्रेजेंस में। अब यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस CH3 पर शिफ्ट करेगा और किस तरह बॉन्ड बन जाएगा, ऐसे कुछ बन जाएगा NH, ये तो ऐसा हमारा प्रेजेंट ही था, आई जुड़ जाएगा इससे आकर के और यहाँ से C2H5 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जब बन जाएगा उसके बाद होगा क्या, ये हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब इस नेक्स्ट स्टेप में करवाएंगे हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ रिएक्शन। इसका ये पार्ट Na+ होता है, OH- होता है। ठीक, तो Na+ जो है वो किससे रिएक्ट करेगा, आई के साथ, सॉरी आई के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सॉरी हाँ आई के साथ ही करेगा, क्या बना लेगा, Na, यहाँ पर गलती लिख दिया गया, H नहीं होगा, यहाँ पे होगा Na, यहाँ पर बन जाएगा Na, और ये OH किससे रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट करेगा
इसके एक एच आने के साथ तो क्या बन जाएगा H2O, और यहाँ क्या बचेगा, यह हमारा बन जाएगा डाईएथिल अमीन। ठीक है, डाईएथिल अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर हमारा NaOH नहीं, मतलब सॉरी क्या हो जाएगा NaI हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड, HI नहीं होगा यहाँ पर। अब एक रिएक्शन और देख लेते हैं, यहाँ पर हमने यूज़ किया है एनिलीन यानी कि फेनिल अमीन। ठीक है, बेंजीन अमीन यूज़ किया हमने और रिएक्शन करा दी हमने CH3I के साथ। ठीक है, अब इसमें होगा कि अल्काइलेशन रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, इसकी रिएक्शन कराएंगे बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे। इसमें बेस करता क्या है, यहाँ से यहाँ पर जो H2 है, आपको पता है अल्काइलेशन में क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और एक एल्किल ग्रुप अटैच हो जाता है, तो यहाँ से एक H आयन निकलेगा और CH3 यहाँ से जुड़ जाएगा, और जो H+ आयन निकलता है वो किससे बॉन्ड बना लेता है, वो OH के साथ बॉन्ड बनाता है और वो वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, और Na किसके साथ, I के साथ, यानी कि NiI के साथ निकल जाएगा सोडियम आयोडाइड के फॉर्म में। ठीक है, बन क्या जाएगा हमारा प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कराएंगे, इसका हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बेस के साथ फिर से रिएक्ट कराएंगे एंड किसका यूज़ करेंगे, CH3I का यूज़ करेंगे। ठीक, अब इस स्टेप में क्या होगा, फिर से एक जो हाइड्रोजन है यहाँ पर वो भी निकल जाएगा और इस OH के साथ वाटर का फॉर्मेशन कर लेगा, और यहाँ पर जो CH3 है वो क्या करेगा, अब ये आकर रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ बॉन्ड बना लेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, और I जो है वो सोडियम के साथ NaI का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक, अब इसके बाद फिर से हम मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे इसका। अब फिर से जब रिएक्ट कराएंगे तो फिर क्या करेगा, ये CH3I इससे बॉन्ड बना लेगा ऐसा, और I- वो बन जाएगा। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेनिल ट्राईमेथिल अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, फेनिल ट्राईमेथिल, ये देखिए 3 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं, अमोनियम आयोडाइड, ये हमारा फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि हम लोग अगर एरोमेटिक अमीन का एल्काइलेशन करते हैं तो यही फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब आती है नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, वो है एसाइलेशन। एसाइलेशन में होता क्या है, इसमें ये होता है कि जो हमारा ये ग्रुप है, ये क्या है, इथेनामाइन है ना, न्यूक्लियोफाइल की तरह ये होता ही है ये हमारा अमीन ग्रुप है। इसकी रिएक्शन करानी है आपको एसिल क्लोराइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिड क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन होती है तो होता क्या है, सेम वही एल्काइलेशन में जो प्रोसेस थी वही इसमें भी है। इसमें भी क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेगा और आके जुड़ क्या जाएगा हमारा, आके जुड़ेगा CO, ये पूरा CO CH3 फॉर्म पूरा जुड़ जाएगा। अब इसमें होता क्या, उसमें हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ा तो इसमें कार्बोनिल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, CH3 के साथ, तो यहाँ से जैसे हाइड्रोजन निकलेगा ये हो जाएगा हमारा खाली, यहाँ पर आकर के ये बॉन्ड बनाएगा C के साथ और कुछ इस टाइप का बॉन्ड बनेगा। ये देखिए, ये तो पूरा प्रेजेंट है इसमें, ये इसमें प्रेजेंट है। ऐड क्या हुआ इसमें ऐड हुआ है CH3COCl, ये बस ऐड हुआ। ठीक है, अब यहाँ से होगा कुछ यूँ कि ये जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पार्सली नेगेटिव है, फिर से खींचता है, फिर इसको वापस करता है, जैसे वापस करेगा तुरंत क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ से Cl इलेक्ट्रॉन ले करके यहाँ से Cl- के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, और इस H का क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देगा, H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा, जिससे यहाँ पर HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक, अब बचेगा क्या यहाँ पर, ये बचेगा ये हमारा, यही क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट होता है। इसका नाम क्या है, N-एथिलामाइड। ठीक है, एथिल एथेनामाइड का मतलब ये हो गया, ये हमारा अमाइड ग्रुप बन गया। अमाइड आप समझ रहे हो ना, CH3CO ग्रुप, NHCO ग्रुप, जब CO ग्रुप लग जाता है तो वो अमाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन होता है। एसाइलेशन में किसका फॉर्मेशन होता है, अमाइड का फॉर्मेशन होता है। N का मतलब होता है नॉर्मल, यानी कि जो स्ट्रेट चेन होती है उसका। ऐसे हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या है, एथिलामीन है, रिएक्शन किससे कराएगी, CH3COCl के साथ। सिंपल कुछ नहीं कराना आपको, सिर्फ यहाँ से एक H निकालना है, यहाँ से Cl निकाल देना और जोड़ देना है, जो भी बनेगा वही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर COCl यानी कि कार्बोनिल क्लोराइड की जगह हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड का भी यूज़ कर सकते हैं। अपने एसाइलेशन में पढ़ा होगा कि हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड की प्रेजेंस में या फिर एसिल क्लोराइड की प्रेजेंस में या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में ही क्या कराते हैं, एसाइलेशन रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए एग्जांपल और दिया, इसमें हमने यूज़ किया एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दी हमने एथिल
एमाइड से रिएक्शन करा दी। इसमें बॉन्ड ब्रेक कैसे होगा, इसका दो पार्ट में डिवाइड होगा, माइनस पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, और यहाँ से H निकल जाएगा। जो इसका माइनस पार्ट होगा वो H से रिएक्ट करेगा, और जो पॉजिटिव पार्ट है वो किससे रिएक्ट करेगा, इस अमीन से। क्योंकि हमारा नाइट्रोजन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, तो ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से ही अटैच करेगा, तो यानी कि इसके पॉजिटिव पार्ट से, और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, यही आपको करना है। और अगर कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो उस कार्बोनिल का कार्बोनिल नहीं कहेंगे हम इसको कहेंगे कार्बोनिल क्लोराइड। अगर इससे रिएक्शन करवा रहे हैं तो इसका Cl निकाल देंगे और अमीन का एक H, और जो होगा कार्बन के साथ बॉन्ड बना देंगे नाइट्रोजन का, तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यही करना और कुछ नहीं करना। और अगर एसिटिक एनहाइड्राइड है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, माइनस एंड प्लस। माइनस वाला पार्ट हमारा H से जुड़ जाएगा और प्लस वाला पार्ट इस अमीन ग्रुप से जुड़ जाएगा, और हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन कौन सी, एसाइलेशन रिएक्शन। अब आती है थर्ड रिएक्शन। जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वो कौन सी है, कार्बिल अमीन। कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या होती है, व्हेन एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी अमीन्स ऑन हीटिंग विथ क्लोरोफॉर्म एंड एथेनोइक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म आइसोसाइनाइड और कार्बिल अमीन विच आर क्या दिया है, फॉर स्मेलिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन, यानी कार्बिल अमीन का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमीन ही करते हैं, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक। सेकेंडरी टर्सरी अमीन जो होते हैं वो कार्बिल अमीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। रिएक्शन होती किससे, क्लोरोफॉर्म के साथ एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, जिससे फॉर्मेशन किसका होता है, कार्बिल अमीन का फॉर्मेशन होता है। अब जो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, यानी कि HNO2, इसके साथ रिएक्शन। नाइट्रस एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है तो फॉर्म क्या होगा, इसकी रिएक्शन होती है सोडियम नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेप में बनता है एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन जो है मैंने आप लोगों को हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन से बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया, उसकी मैकेनिज्म जो होती है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो अगर आपने उसको अच्छे से समझा होगा तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी कि डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो डाइजोनियम सॉल्ट बनता है फर्स्ट स्टेप में, एंड देन रिएक्शन वाटर के साथ इसका हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अल्कोहल का। यानी कि नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराने पर डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, एंड देन आफ्टर क्या बनता है, अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ये तो होगी एलिफैटिक रिएक्शन में। अब अगर एरोमेटिक है तो क्या होगा, अगर एरोमेटिक अमीन्स है तो इसकी रिएक्शन होती है 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पे, और फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, एंड देन आफ्टर क्या बन जाएगा, NaCl, इसी में यही हमारा प्रोडक्ट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट ही प्रोडक्ट होता है, और साथ में NaCl एंड वाटर बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एलिफैटिक है तो अल्कोहल बन रहा है, एरोमेटिक है तो डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब जो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है केमिकल वो कौन सी, रिएक्शन विद एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि एरिल सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। इस रिएक्शन को और क्या कहते हैं, हिजनबर्ग्स रिएजेंट रिएक्ट विद 1,2, यानी कि जो हिजनबर्ग्स रिएजेंट होता है वो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन में हम यही देखेंगे। तो ये हमारा है क्या, ये हमारा है सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। रिएक्शन किससे हो रही है, प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो देखिए पहले होगा क्या, पहले ये होता है कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर से इसको इलेक्ट्रॉन वापस करेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन रिटर्न करता है तुरंत ही क्या करेगा, यहाँ का Cl जो कि ऑलरेडी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ले करके Cl माइनस के फॉर्म में यहाँ से अलग हो जाता है। और जो प्राइमरी अमीन है उसके पास होते हैं लोन पेयर, वो क्या करेगा, तुरंत जा करके इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोर्शन सल्फर पे बॉन्ड बना लेगा जुड़ करके उससे, और कुछ ये हमारा इस तरह का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा N ही तो जुड़ेगा इस सल्फर के साथ, देखिए जुड़ गया, और दो हाइड्रोजन C2H5 दिख रहे हैं सबको। ठीक है, अब नाइट्रोजन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इसने क्या किया था, अपना इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को दे दिया, सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट तभी तो किया जब इसने इलेक्ट्रॉन दिया अपना, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ये क्या करेगा, जब भी कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो वो अक्सर हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होती है उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी तरफ खींचता है, और जैसे खींचेगा यहाँ से H क्या होगा, H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्म किसका हो जाएगा, ये बन जाएगा। यही हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम क्या है,
एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, यानी कि सल्फोनामाइड यानी कि अमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, जो कि क्या होता है, सॉल्बल इन एल्केलाई, जो कि एल्केलाई में सॉल्बल होता है। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट रिएक्शन। उसमें तो हमने प्राइमरी अमीन का यूज़ किया था, इसमें सेकेंडरी अमीन का यूज़ किया, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, सेम वही प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं है। ऑक्सीजन पहले इलेक्ट्रॉन लेता है, फिर इसको वापस करता है, जैसे वापस करेगा ये सीएल यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर के सीएल माइनस के फॉर्म में अलग हो जाएगा, ठीक है। और सल्फर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जैसे सल्फर होगा, ये नाइट्रोजन लोन पेयर लेकर इससे पहुँच जाएगा और इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे। और ये नाइट्रोजन कैसा हो जाएगा, अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब ये करेगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से वो इस बॉन्ड के बीच जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, जो शेयरिंग हुई है, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और H क्या हो जाएगा, H+ के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। और जो इस स्टेप में Cl बाहर हुआ था उससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl। और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा ये बचेगा पूरा, जिसका नाम क्या है, NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड, यानी कि इसमें भी क्या बन जाएगा, सल्फोनामाइड का फॉर्मेशन। यहाँ पे डबल एन का मतलब यही है कि मतलब क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 एथिल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड दिया गया है। यही हमारा प्रोडक्ट है, NN डाई एथिल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये हमारी होगी केमिकल प्रॉपर्टी। बाकी क्लास हम कर लेंगे आपकी। थैंक यू क्लास।